उनवान है कि मुसलमाना दी मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त हो चुकी, इस सूरत हाल दे अंदर एदा सबब की है, ये क्यों ये मसला बने और एदा हल की। मौजूदा सूरत हाल जिहड़ी मुसलमाना दी इस वक्त बन चुकी, बड़ी ही खतरनाक पोजीशन है, बहुत ही हौलनाक और बड़ी परेशान कुन हालत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो जो अपनी जिंदगी दे अंदर दसिया सी, आज जो गल्लां अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बिल्कुल दुरुस्त हो गई हैं। वो किहड़े किहड़े असबाब ते किहड़ियां गल्लां अल्लाह दे नबी ने दसियां सन, वो केड़ी वजूहात सी, केड़ी वजह सी जिस वजह तो मुसलमाना दी हालत खराब होएगी। मैं वो भी खास खास चीज़ां अहबाब दे सामने रख देंगा और उन्हां दा हल की है, वो भी कुरान और हदीस चो इंशाअल्लाह ताला अहबाब दे पेशे खिदमत कर दित्तियां जाएंगी। सब तो पहली चीज़, असी कुरान मजीद नू छोड़ देता है। सब तो अहम, सब तो बड़ी वजह ये वे कुरान नू असी छड़ के पीछे हट गए। इहदी दलील की है, कुरान मजीद अंदर अल्लाह पाक ने आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह फरमाते ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ालर रसूलु या रब्बि इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह फरमाते ने, मेरा नबी क़यामत नू गएगा, मेरा पैगंबर क़यामत नू गएगा, ऐ मेरे अल्लाह मेरी कौम जिहड़ी है, इन्हां दे विचों जिहड़े बड़े बड़े लोग जहन्नम नू जा रहे ने, जहन्नम दा बालन बन रहे ने, एदी असल वजह ए सी, ऐ मेरे अल्लाह इस मेरी कौम दियां लोगां कुरान नू छड्ड दिता। क़यामत वाले दिन तबाही बर्बादी किस वजह तो आएगी? कुरान नू छड्डन दी वजह। ते अज भी दुनिया दे अंदर परेशानी, मुसीबत, सूरत हाल दिन ब दिन खराब जड़ी हुंदी जा रही है, ओदी वजह यही है कि कुरान मजीद नू आए रोज़ आए दिन असी छोड़ते जा रहे हैं। कुरान जिन्हां चीज़ां तो रोकदा है असी रोकते नहीं, जिन्हां चीज़ां दा हुक्म देंदा है वो मनते नहीं। ये साडी सूरत हाल इस वक्त जो बन चुकी है, इसकी सब तो बड़ी वजह कुरान नू छोड़ना है। नबी की कहेगा, इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाहि अलैह एदी तफसील अंदर लिख देने, एदे तो मुराद अल्लाह दे हुक्म नू, नबी दी सुन्नत नू जदों बंदा छड्ड दिंदा है, अल्लाह पाक फिर ओदा ए हाल कर दिंदा है। अल्लाह फरमांदे ने, क़यामत नू यही बंदा आएगा रब दे दरबार अंदर, व मन आरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरू
यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमांदे ने असी माईशत नूं तंग कदों करने आ, माईशत मुस्तहकम क्यों नहीं हुंदी? एदी असल वजह ए वे लोग वमन आरज़ान जिक्री, जदों मेरे जिक्र तो इराद कर देने, मेरे जिक्र तो मेरे कुरान तो इराद कर देने, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, असी फिर इन्हां दी मईशत नूं तंग कर देने आ, असी इन्हां दे कारोबारां नूं तंग कर देने आ, असी इन्हां दे हालात नूं तंग कर देने आ। फरमाया जदों कल क़ियामत नूं ये बंदा उठ के रब दी अदालत च आएगा, फरमाया अल्लाह पाक इस बंदे नूं नबीना बना के उठाएंगे, मैदान महशर च अन्ना हो के आएगा। ते कई कहेगा या रब्बे लिमा हजरतनी आमा, मेरे अमाल का दुनिया ते मैं बड़ी बड़ी दूर वेख लेंदा सी, अज मेरियां अखां नूं की हो गया, ये वेखदियां कोई नहीं, अज मैं अन्ना क्यों हो गया वां? अल्लाह कहणगे तू साडे जिक्र नूं भुल गया, असी तेनू भुल गए। फाना सीताहा, तू भुलदा रहा, छड्डदा रहा, गाफल बनदा रहा, अजाना हुंदियां रहियां, नमाज़ां हुंदियां रहियां, रोज़े आंदे रह, दुनिया माल चो ज़कातां देंदी रही है, सदका खैरात करदी रही है, लेकिन तू सब कुछ छड़ के बैठा, तू सारा कुछ छड़ के बह गया, तू कुरान तो फायदा नहीं लिया, तू कुरान तो शिफा नहीं लई, तेरा अकीदा कमज़ोर हो गया, तेरा यकीन कमज़ोर हो गया, तू गैरां वल तुरदा ते फिरदा रहा वा, तू गैरां दे कोले जांदा रहा, गैरां दियां कबरां ते जांदा रहा, हजरां ते शजरां ते बुत्तां दे सामने झुकदा रहा, तू कुरान कोलों रहनुमाई नहीं लई, कुरान ते अमल कोई नहीं जे कीता, अज असी तेनू नबीना बना के उठा दिता। ए वजह सब तो मेन कुरान मजीद अल्लाह पाक ने की फरमाया, अतअमुरूना अन्नासा बिल बिर्रि व तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताकिलून। अल्लाह पाक ने की फरमाया, अतअमुरूना अन्नासा, लोकां नूं नेकी दा हुक्म देंदे हो, खुद आप भुल जाते हो, खुद छड़ जाते हो, खुद अमल नहीं करते। साडे मुआशरे दे अंदर लोग दूसरे नूं कही जा रहे हैं, दूसरे नूं सीधे पासे लाउण दी पूरी कोशिश है, ते खुद अमल कोई नहीं है। अल्लाह फरमांदे आप अमल छड़ देना, वा तन्सौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा, तुसी किताब नूं पढ़दे भी हो, अफला ताकिलून, अकल नहीं करदे, समझ तो काम नहीं लेंदे। ऐ दनाई तेनू अकल समझ बोझ दिती, इनू पढ़ ते इते अमल कर। अल्लाह फरमांदे ने इहदे ते अमल नहीं करदे, गैरां दे कोल जाने, गैरां दे सामने झुकने आना मेरे वीरा। कुरान मजीद नूं जदों असी दरम्यान दे अंदर फैसल मुकर्रर नहीं करांगे, असी कुरान नूं छड़ के होरां पिछे टुरांगे, फिर यही हाल होएगा। अल्लाह फरमांदे आ दूसरी चीज़ की है, साडा ईमान कमज़ोर हो चुके है, साडे ईमान अंदर कमज़ोरियां पैदा हो गईयां ने, वरना अल्लाह पाक की फरमांदे ने, वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन। गम नहीं करना, परेशान नहीं होना, बुलंद तुसी ही होना है। अगर तुसी ईमानदार हो ते, अगर ईमान नहीं, ईमान कमज़ोर है, तो फिर
ईमान च सुस्ती है, यकीन च सुस्ती है, फिर नुकसान तुहाडा होएगा। ये आयत अल्लाह ने जंगे उहद तो बाद नाज़िल फरमाई, जदों बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हो गए। एक छोटी जी कमी के बाद, एक छोटी जी गलती के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी ऐस पहाड़ उत्ते खड़े रहना जिन्नी देर तक मैं तुहानू सदा ना तुसी आना नहीं। उन्हें क्या जंग फतह कर लईए असी तो चलो हुण रसूलुल्लाह को पहुंचीए सल्लल्लाहु अलैहि। पिछों दी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, चलदे चलदे आउंदियां की कीता, इन्हां हमला कर दिता दोबारा। ये उदों मुसलमान नहीं सन। हुण सारे सहाबा परेशान ने ते कुरान आया। अल्लाह फरमांदे ने वला ताहिनू वला तहज़नू। 70 मर गए ने, कोई गल नहीं, शहीद हो गए ने, कोई गल नहीं। हुण तुसी परेशान नहीं होना, गम नहीं करना। ईमान मजबूत तुसी रखो, पूरी दुनिया च गालिब असी कर देंगे। जो मेरे अल्लाह ने कीता है, फिर पूरी दुनिया अंदर चर्चा आम कर दिता नबी दे सहाबा दा कि आपस च नरम दिल, काफरां ते बड़े सख्त और ईमान बड़ा मजबूत। असल चीज ये वे जदों किसे मुआशरे दे अंदर ईमान दी कमजोरी आंदी है ते परेशानियां आनियां शुरू हो जाती, यकीन दी कमी आंदी है ते परेशानियां आनियां शुरू हो जाती। जदों बंदा ईमान नहीं लैके आउंदा, ईमान केदा नाम है, ईमान किहनूं कहंदे ने? अल्लाह पाक ते ईमान रखना, ओदे रसूलां ते यकीन करना और ओदियां किताबां ते यकीन करना, ओदे कुरान ते अमल करना, आखरत ते दिन ते यकीन रखना और जन्नत जहन्नम ते यकीन रखना। व बिल कदरी खैरी ही व शर्री ही, जो नसीब च लिखे है ओदे ते यकीन करना। अच्छा है बुरा है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदी नबिया। असी राजी, साडा ईमान है, साडा यकीन है, नसीब च जो लिखे है वो हो गया। अच्छी बुरी तकदीर ते यकीन। ईमान बंदे दे जबान च होवे, दे दिलों ना होवे,